हेलो बच्चों, मैं अरुण शर्मा केंद्रीय विद्यालय उखरुल से आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ संधि प्रकरण में स्वर संधि का दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि। तो आइए और जानते हैं आज हम दीर्घ संधि के बारे में। तो पहले हम जानेंगे स्वर संधि को, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो स्वर संधि की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार। विकार पिछली बार भी बताया था मैंने। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ परिवर्तन या विकार स्वर संधि कहलाता है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं हम और हम देख लेते हैं उसका पहला भाग दीर्घ संधि। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि की परिभाषा, डेफिनेशन। तो परिभाषा इस प्रकार है कि जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व अर्थात ए ई उ और दीर्घ अर्थात आ ई उ। कहने का मतलब क्या है कि स्वर के दो रूप होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में क्या क्या आते हैं? ए ई उ, और दीर्घ में आ ई उ। दीर्घ संधि के लिए एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर अर्थात आ ई उ हो जाता है। दो रूप ह्रस्व में ए ई उ और दीर्घ स्वर में आ ई उ, ठीक है ना। एक दूसरे के बाद आ जाएं तो क्या होता है? दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर मतलब आ ई उ हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया इसका डेफिनेशन या परिभाषा। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से ये बनेंगे। तो पहला नियम है कि ए या आ दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए? पहले जो शब्द है, पहले शब्द के अंत में ए या आ होना चाहिए, और जो दूसरा वाला भाग है उसके शुरुआत में ए या आ होना चाहिए। पहले के अंत में ए आ और इसके शुरुआत में ए या आ, कोई सा भी हो। इधर ए है तो इधर आ भी हो सकता है। दोनों में से कोई सा भी हो तो उन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? आ, दीर्घ स्वर बन जाएगा। अगर यहाँ से पहले में ए और इधर भी ए है, दोनों ह्रस्व स्वर हो गए। ह्रस्व स्वर के बाद अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो भी आ बनेगा। अगर इधर ह्रस्व है और इधर दीर्घ है, आ वाला है, तो भी आ ही बनेगा, ठीक है। तो यह नियम 1 है। नियम 1 आप समझ गए होंगे क्या? कि ए आ में से कोई सा भी हो और बाद में जो शुरू वाला जो प्रथम अक्षर है वो भी ए आ में से कोई सा भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पे दीर्घ वाला स्वर हो जाएगा आ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला उदाहरण है। इसमें हमने देखा है, यहाँ पे है बीज धन अंकुर। बीज धन, धन मतलब प्लस, बीज धन अंकुर। तो जो ये बीज है, हमें उस बीज का ये जय वाला अक्षर, केवल जय। जय में क्या क्या है? जय में देख लीजिए क्या क्या है, अभी पता लगेगा। इनको हटा देते हैं। यस, जय में है जय प्लस ए। जय में क्या है? जय और ए है। और अंकुर जो शब्द है, अंकुर के शुरुआत में क्या है? केवल ए है। अंकुर का शुरुआती अक्षर लेना है और बीज का अंतिम अक्षर लेना है। तो बीज का अंतिम अक्षर है ए और इसका शुरुआती है ए। दोनों ए प्लस ए क्या बन गया? आ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अंतिम अक्षर और शुरुआती अक्षर को मिलाने पर दोनों हमें मिला है, यहाँ पर ए मिला है, तो ए मिलने से क्या हो गया? आ बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। बीज ऐसे कैसे लिख दिया? जय का ए था उसको बाहर निकाल दिया हमने,
और अंकुर को ऐसे के ऐसे लिख दिया। अंकुर का ए हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय में से ए को बाहर निकाल दिया, जिससे हमें मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। ये ए हो गया जय का, और ये अंकुर का ए हो गया। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। ठीक है, अब जो ये आ है ये कहाँ मिल जाएगा? क्योंकि जय हलंत है, आधा है अक्षर है, तो इस आ को हम जय में मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? जा। ठीक है, ये मिल जाएगा जा। चलिए आगे देखते हैं स्लाइड में। जब बी जा और अंकुर का ए इसमें मिल ही गया था, तो बन गया बीजांकुर। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि जय का अंतिम ए, शुरुआत का इसका ए, दोनों मिलकर आ बन गया है, तो दोनों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया है बीजांकुर। आगे देख लेते हैं, एक शब्द है पत्र प्लस अंक। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जो पत्र का अंतिम जो है क्या क्या है? त्र है। त्र में क्या क्या है आगे देखते हैं। त्र में है तो अलंत वाला, र और ए, तब जाके त्र बनता है। तो हमें तो अंतिम लेना है। अंतिम क्या है इसमें? ए है। और अंक का अंतिम शुरुआती जो अक्षर है वो है शुरुआती अक्षर ए। दोनों ए को मिला देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्र का ए हमने यहाँ पे निकाल लिया, अंक का ए हो गया। ये ए वाला त्रय का ए और अंक का शुरुआती ए, दोनों मिलेंगे तो बनेगा आ, और एक साथ हम मिला देंगे, बन जाएगा पत्रांक। ठीक है, पत्रांक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इसी नियम का और उदाहरण। पहले नियम का ही और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन। अब आपको समझ में आ गया, व में ए है और अधीन का शुरुआती ए है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्लाइड से। व में ए, ठीक है, हमें ए लेना है, व नहीं लेना है, और अधीन का शुरुआती अक्षर ए लेना है। दोनों मिल जाएंगे, क्या बनेगा? आ। ए प्लस ए बराबर आ। ठीक है, ये नियम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ये ए आया है और ये भी ए आया है, दोनों मिलेंगे तो आ बन जाएगा। ठीक है, स्व हलंत व आधा रह गया क्योंकि ए को बाहर निकाल दिया हमने। स्व की जो ए है उसका ए ले लिया और अधीन का शुरुआती ए ले लिया, दोनों मिलाएंगे तो बन जाएगा आ, और सबको मिला देंगे बन जाएगा स्वाधीन, क्योंकि वह हलंत है और इस आ को हम व में मिला देंगे। स्वा, फिर केवल बचा धीन, उसमें धीन जोड़ देंगे, हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, आगे एक और शब्द देख लेते हैं, पद प्लस अर्थ। पद प्लस अर्थ। अब द में ए है और अर्थ का शुरुआती भी ए है। ठीक है, जो ये ए है, ये दोनों ए प्लस ए, बताइए क्या बन जाएगा? आ। और जब आ को हम द में मिला देंगे बन जाएगा पदा, और थ जो र और थ है इसको हम इसमें जोड़ देंगे और बन जाएगा पदार्थ। ठीक है, ये हो गया एक नियम ए प्लस ए वाला। अगली स्लाइड में चलते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे कीट प्लस अणु कीटाणु बनेगा, हिम प्लस आलय हिमालय, दीप प्लस अवली दीपावली, सत प्लस अब्दी शताब्दी, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, पूर्ण प्लस अंक पूर्णांक, रस प्लस अयन रसायन, और राम प्लस अयन रामायण। ठीक है, ये उदाहरण होगी पहले नियम के। अब इसका दूसरा नियम भी हम देख लेते हैं, ई या बड़ी ई। बड़ी ई मतलब एक ये जो प्रथम ई है वो है ह्रस्व ई, और अगली वाली जो ई है बड़ी वाली वो है दीर्घ ई। अगर ये इनमें से कोई आता है, जैसे ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसमें भी ह्रस्व ई दीर्घ ई, कोई सा भी ई आए, छोटी ई ह्रस्व ई, अगर यहाँ से दीर्घ ई, दोनों में से कोई सा भी आएगा, अगर दोनों मिलान होगा तो भी हम दीर्घ ई ही होगा।
अगर छोटी छोटी आती है दोनों ही ह्रस्व ई तो भी दीर्घ ई बनेगा। चलिए अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। यस, पहले उदाहरण पे चलते हैं। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब आपको यहाँ पे जो रवि का जो अंतिम अक्षर है वो दिख रहा है वी दिख रहा है, ठीक है, और इंद्र का शुरुआती अक्षर दिख रहा है हमें ई। तो वी में क्या है अंतिम अक्षर, अगर वी को हम अलग करेंगे तो वै और ई, यही है ह्रस्व ई, और इंद्र का ई है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वी में ई है, हमें निकाल लिया ई है। चलिए अब स्लाइड से पता करते हैं। देखिए जो वह है उसका अंतिम अक्षर ई है, ह्रस्व ई, और इंद्र का भी ह्रस्व ई, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा दीर्घ ई। आगे देख लेते हैं। रै से कैसे लिख दिया पूरा, इसमें से हमने ए को अलग नहीं किया है। वह को हलंत कर दिया क्योंकि इसमें से हमें छोटी की मात्रा बाहर निकालनी है, जिससे हमें पता लगे कि कौन कौन से अक्षर मिलने पर बड़ी ई बनेगा। ठीक है, वह का ई निकाल लिया और इंद्र का ई, फिर न और द्र, इंद्र पूरा बन जाता है। तो दोनों ई को मिलाएंगे। अब देखिए जो वी का ई है ह्रस्व ई और इंद्र का शुरुआती अक्षर ई, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई। ठीक है, तो दीर्घ ई को हम वह में मिला देंगे, रवि बन जाएगा। ठीक है, और अंतिम अक्षर न और द्र को इसमें मिला देंगे और बन जाएगा रविंद्र। ठीक है, ये हो गया दीर्घ संधि के दूसरे नियम का उदाहरण। अगला उदाहरण और देख लेते हैं एक बार। मुनि प्लस इंद्र। ठीक है, मुनि में भी छोटी नी है, मतलब ह्रस्व ई की मात्रा है, और इंद्र में भी ह्रस्व ई है, छोटा ई है। तो देखिए स्लाइड में देख लेते हैं। ई और ई है दोनों में, मुनि का अंतिम ई है और इंद्र का शुरुआती ई, दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई बन जाएगा। पहले हमने समझा दिया था, अगर ह्रस्व आएगा तो भी दीर्घ बनेगा, अगर दीर्घ ई आएगा तो भी ही दीर्घ बनेगा। आगे देखिए, हाँ, मुंह को ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, ऊ की मात्रा को अलग नहीं किया है। देखो अंतिम अक्षर लेना हमें, न में से ई को निकाल दिया और इंद्र में से भी ई को अलग कर दिया, और न और द्र ऐसे कैसे लिख दिया हमने। ई और ई को मिलाया तो बड़ी ई बन गया है, और सबको मिलाने पर मुनिंद्र बनेगा। ये यहाँ पर गलत है, सबको मिलाने पर क्या बन जाएगा, मुनिंद्र। बड़ी नी की मात्रा न और द्र, मुनिंद्र। ठीक है, क्या बन जाएगा, मुनिंद्र। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो न में छोटी की मात्रा थी, लेकिन दोनों ई मिलकर बड़ी ई बन गया, मतलब दीर्घ ई बन गया है और बन गया है मुनिंद्र। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा और मुनिंद्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक एक उदाहरण और देख लेते हैं। ई वाला, देखिए तीसरा उदाहरण हो रहा है। प्रति प्लस इक्षा, इसमें छोटी ई मतलब ह्रस्व ई है और इक्षा में दीर्घ ई है। ठीक है, दोनों ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलेंगे तो भी दीर्घ ई ही बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बनना क्या है, बड़ा ही है। ओके, अब देखिए प्र तो ऐसे कैसे लिख दिया, तय में से ई को हमने अलग कर लिया है, क्योंकि ई का मिलान करने पर हमें पता लगेगा कौन सी ई बनेगी, या बड़ी है या छोटी है। लेकिन हमने पहले ही नियम में देख लिया है हमेशा कौन सी ई बनेगी, दीर्घ ई बनेगी। चलिए तो हम देख लेते हैं। ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों मिलेंगे, क्या बन जाएगा, दीर्घ ई, और यहाँ पर बन जाएगा दीर्घ ई होने पर प्रति में जो छोटी ई थी वो क्या हो गई, अब दीर्घ हो गई, क्योंकि दोनों ई का मिलन हो गया है और बन गया है प्रतीक्षा। अगला उदाहरण देख लीजिए। परि प्लस इक्षा, इसमें भी ह्रस्व ई है और इसमें दीर्घ ई है। ह्रस्व ई दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, ये उदाहरण और नियम के अनुसार है। पैसे कैसे लिख दिया, रे में हलंत कर दिया है और रे का जो ई था वो बाहर निकाल लिया है, और इक्षा का ई औरक्षा। और अब देखिए जो ये ई है
एक ये वाला ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या बनाया है, दीर्घ ई, और बन गया क्या, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा, बड़ी ई बन गया और लास्ट में एक शब्द बना है हमारे सामने, परीक्षा। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे प्रति प्लस इक, प्रतीक। ठीक है, इसमें छोटी ई है, इसमें भी छोटी ई है, दोनों ई मिलेंगे तो दीर्घ ई बन जाएगा और प्रतीक बन जाएगा। गिरी प्लस ईस, इसमें ह्रस्व ई और इसमें दीर्घ ई, मतलब छोटी ई और बड़ी ई, कोई सी भी ई हो बनेगा क्या, बड़ी ई बन जाएगा ग्रीस। अगला है परि प्लस ईक्षण, परीक्षण। अधि प्लस इक्षक, अधीक्षक। सती प्लस ईस, सतीश, सतीश में दोनों ही ई दीर्घ हैं, सतीश। रजनी प्लस ईस, इसमें भी दीर्घ ई है, रजनीश। मही प्लस ईश, महीश। हरि प्लस ईस, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, दोनों मिला देंगे हरीश बनेगा। ठीक है, इन उदाहरण को समझ लीजिएगा। आप भी एक प्रयोग करके देखिए, गिरी प्लस ईस लिखिए, उसमें से ई को निकालिए, फिर दोनों का मिलान कीजिए, जब जाके बनेगा गिरीश। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका अंतिम जो नियम है ऊ वाला, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दोनों मिलकर ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ। ठीक है, चलिए इसका पहला उदाहरण देख लीजिए। ऊ कोई सा भी हो, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था, ए आ बराबर आ। ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आपको दीर्घ ही करना है, दीर्घ संधि में। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा। तो देखिए पहला उदाहरण देख लेते हैं। सु धन उक्ति। सु में क्या है, उ, छोटा ऊ। उक्ति में क्या है, छोटा ऊ। ये देखो छोटा ऊ दिख रहा है, यहाँ भी छोटा ऊ दिख रहा है। अगर छोटा ऊ है तो भी दीर्घ ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। सु में से ऊ को निकाल लिया, उक्ति में से ऊ पहला। पहले वाले भाग से हमें अंतिम वाला शब्द लेना है और दूसरे वाले भाग से हमें शुरुआती अक्षर लेना है। तो ऊ बराबर दीर्घ ऊ। ठीक है, से हलंत वाला, क्योंकि से में से हमने निकाल लिया है ऊ को। उक्ति में से शुरुआती अक्षर ऊ को निकाल लिया और आधक है और ती लिख दिया है। ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाएगा, दीर्घ ऊ, और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा सूक्ति। से में ऊ की मात्रा बड़ी है इसलिए सूक्ति। पहले यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसका ऊ और हमने इसका ऊ मिला दिया है तो बड़ा ऊ बन गया है और बन गया है सूक्ति। एक उदाहरण देख लेते हैं, लघु प्लस उत्तम। इसमें भी छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ। ये पहले हमने सूक्ति में भी समझ लिया है। तो उसी प्रकार होगा, ले पूरा लिख दिया है, इसमें से ए हमने निकाला नहीं है क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, फिर हमें अंतिम अक्षर अलग करना है। घे में से ऊ निकाल लिया है, ठीक है, और उत्तम में से ऊ निकाल लिया है। दोनों ऊ को मिला देंगे हम, क्या बन जाएगा, लघुत्तम। क्या बन जाएगा, लघुत्तम। देखिए लघुत्तम में ऊ की मात्रा बड़ी कर दी हमने और बन गया है लघुत्तम। आगे एक उदाहरण देख लेते हैं इसी का, ऊ वाला। ये तीसरा उदाहरण है, वधु प्लस ऊर्जा। आपको यहाँ पे कुछ परिवर्तन दिख रहा होगा, इसमें बड़ा ऊ है और इसमें भी बड़ा ऊ है। ठीक है, बड़ा ऊ है तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, मतलब दीर्घ ऊ ही बनेगा। देखिए ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। वधु प्लस ऊर्जा, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। वह को वैसे के वैसे लिख दिया, धै में से हमने दीर्घ ऊ निकाल लिया, ऊर्जा का प्रथम अक्षर ऊ निकाल लिया और रे ऊर्जा को ऐसे कैसे लिख दिया। रे हलंत है इसलिए ऊपर चला गया जा पे। ये ऊ और इसका ऊ दोनों मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ, और क्या बन गया, फिर सबको मिला देंगे तो वधूर्जा। क्या बन जाएगा,
वधूर्जा। ठीक है, क्योंकि ऊ को मिला दिया है और बड़ा ऊ बना दिया है, बन गया है वधूर्जा। अगला उदाहरण देखिए, लघु प्लस उर्मी। ये उर्मी है, लघु प्लस उर्मी। ठीक है, इसमें छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है। देखिए छोटा ऊ, इसमें छोटा ऊ है, ये इसमें है, लघु में छोटा ऊ है ना, ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर दीर्घ ऊ। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया है। लघु में ऊ है और उर्मी में बड़ा ऊ है, और दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे, दीर्घ ऊ। ठीक है, दीर्घ ऊ बनने पर लय को वैसे वैसे लिख दिया, घे में से ऊ निकाल लिया है छोटा वाला, और उर्मी में से हमने, उर्मी हम यहाँ लिख देते हैं ऊ बड़ा ऊ वाला और उर्मी। तो देखिए ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है ना, और बन जाएगा लघूर्मी। क्या बन जाएगा, लघूर्मी। ये वाला ऊ इसका लघु का और उर्मी का ये बड़ा वाला ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे और फिर बन जाएगा लघूर्मी। चलिए आपने यहाँ तक देख लिया है। अब इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कटु प्लस उक्ति। कटु में जो छोटा ऊ है, उक्ति में भी छोटा ऊ है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा वाला ऊ, और बनेगा कटुक्ति। भू प्लस ऊपरी, भूपरी। भू में ऊ बड़ा है, ऊपरी में ऊ छोटा है। ठीक है, लेकिन बनेगा कौन सा, दीर्घ ऊ, भूपरी, दीर्घ संधि। गुरु प्लस उपदेश, गुरूपदेश। मंजू प्लस उषा, मंजूषा, इसमें भी दीर्घ संधि है सभी में। भानु प्लस उदय, भानुदय। मधु प्लस उत्सव, मधुत्सव। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्युपरांत। अनु प्लस उदित, अनुदित। ठीक है, ऋष्व हो या दीर्घ हो, लेकिन हमें दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर ही करना है। देखिए अब हम समझ लेते हैं एक बार, अंतिम बार हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि का कौन सा भाग पढ़ रहे थे हम, पहला भाग, जिसका नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का जो पहला नियम था वो था ए या आ प्लस ए या आ, कोई सा भी अक्षर या स्वर हो सकता है, अक्षर नहीं केवल स्वर हो सकता है। ए आ प्लस ए आ, अगर यहाँ से ए आ में से कोई सा भी हो, मतलब ऋष्व हो या दीर्घ हो, और दूसरे वाले भाग से भी ऋष्व हो या दीर्घ हो, लेकिन ये वाला ए आ अंतिम अक्षर होना चाहिए और ये वाला ए आ प्रथम अक्षर होना चाहिए। क्या बनेगा, आ। दूसरा नियम हमने पढ़ा, ई प्लस ई, मतलब ऋष्व ई और दीर्घ ई प्लस ऋष्व ई और दीर्घ ई। इधर से अंतिम होना चाहिए ई, और इधर से प्रथम होना चाहिए ऋष्व ई या दीर्घ ई। अंतिम इधर से होना चाहिए और प्रथम इधर से। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो बनेगा दीर्घ ई, और अंतिम इसका नियम था ऋष्व उ दीर्घ उ प्लस ऋष्व उ दीर्घ उ। ऋष्व उ दीर्घ उ ये प्रथम भाग का अंतिम अक्षर होना चाहिए, और ये वाला ऋष्व उ और दीर्घ उ द्वितीय भाग का प्रथम अक्षर होना चाहिए। दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ उ का निर्माण होगा। तो 3 नियम थे। एक नियम में ए आ वाला था, लेकिन हमें बनाना है दीर्घ आ। दूसरा नियम था ई वाला, जिसका हमें बनाना है दीर्घ ई, और अंतिम नियम था ऊ वाला, जिसको हमें बनाना है दीर्घ ऊ। ये आपको याद कर लेना है। ये इसका सिंपल तरीका है दीर्घ संधि का। केवल 3 नियम है। पहला है आ वाला, दूसरा ई वाला, और अंतिम हो जाएगा ऊ वाला। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है या कोई समस्या हो रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दीर्घ संधि, और अगले भाग में हम स्वर संधि का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है ना, गुण संधि को हम देखेंगे। दीर्घ संधि के बाद हम गुण संधि को पढ़ेंगे। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो भी इसका हाजिर हो जाएगा गुण संधि के साथ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।